मेरा नाम सीमान शर्मा है और मैं हीरानगर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चड़वाल का सरपंच हूँ। मेरे साथ है अलग अलग पंचायतों के सरपंच मदन लाल शर्मा जी, राकेश जी, एक्स सरपंच राकेश जी, नायब सरपंच हमारे पानसर पंचायत के, और मेरे अलग अलग पंचायतों के पंच साहिबानों की तरफ से, सीनियर सिटीजन की तरफ से सबसे पहले मैं पत्रकार साथियों का नमस्ते करता हूं और वेलकम करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप पत्रकारिता बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो मैं आज पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं ऑनरेबल एलजी साहब का ध्यान और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का ध्यान मैं चड़वाल पंचायत के शहीद पवन कुमार और उनके परिवार की ओर खींचना चाहता हूं। पवन कुमार जो थे, आजादी का अमृत महोत्सव जो था ये पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था और हर घर जो तिरंगा कैंपेन थी ये भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी संस्थानों के अंदर फ्लैग होस्टिंग जो करनी है वो मैंडेटरी है। इसी क्रम में पवन कुमार जो कि चड़वाल के रहने वाले थे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरियचक में ISM फार्मासिस्ट कार्यरत थे अंडर द स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन। फ्लैग होस्टिंग करने के बाद जब पवन कुमार देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये डिक्लाइन हुआ है तो उसको सीधा करने के लिए जाते हैं। जो फ्लैग था वो हाई इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज थी उसके साथ टकरा के पवन कुमार मौके पे शहीद हो जाते हैं। तो पवन कुमार जो थे, हम डिमांड करते हैं कि पवन कुमार की फैमिली को, उनकी वाइफ को जो है परमानेंट जॉब दी जाए। हम डिमांड करते हैं कि पवन कुमार के बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हो। हम डिमांड करते हैं कि पवन कुमार की फैमिली को एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए कंपनसेशन मिले। हम डिमांड करते हैं पवन कुमार को शहीद का दर्जा मिले और वो सब सुविधाएं मिले जो एक शहीद के परिवार को मिलती हैं। शुक्रिया। बड़ी अफसोस की बात है कि आज हम सभी मढ़ीन ब्लॉक के लोग जहां जिस साहब से मिलने के लिए आए हैं उनको मेमोरेंडम दिया है कि 15 अगस्त को हमारा भाई पवन जी जो चड़वाल में रहते थे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरिचक में तिरंगा जो झंडा फहराने की रस्म थी 15 अगस्त को हर जगह फहराया जा रहा था। हर सरपंच, हर आदमी, कोई स्कूल में, कोई पंचायत घर में तिरंगा फहरा रहा था। तो सरकार का एक उद्देश्य था कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को तिरंगा फहराना। तो हमारे भाइयों ने भी मिलके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिरंगा फहराया। फहराने के बाद जब तिरंगा झुक रहा था तूफान की वजह से, बारिश की वजह से, तो पवन भाई ने उसको बचाने के लिए कि तिरंगा झुक ना जाए, क्योंकि एक मन में एक सोच होती है, एक इच्छा होती है कि देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देनी, लेकिन झंडे को झुकने नहीं देना। हमारे भाई ने झंडा झुकने नहीं दिया और जल्दबाजी में फटाफट उस झंडे को उठाने के लिए पाइप को पकड़ा। तो वहां से ही 11 kV की जो करंट था वो डबल लाइन थी जो क्रैशर की तरफ जाती थी, वो करंट पास हुआ तो उसकी वजह से हमारा भाई शहीद हो गया। लेकिन हम सरकार के आगे ये अपील करते हैं कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि झंडे की खातिर उसने अपनी जान दी है। उसने अपना परिवार नहीं देखा। अगर वो अपने परिवार को देखता, अपनी फैमिली को देखता, शायद वो झंडे को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसके मन में ये था कि झंडे से बड़ा कुछ नहीं है और झंडा देश की खातिर अगर झंडा अगर झुक गया तो समझो कि हम भी झुके। उसकी खातिर उसने जान दे दी। हम ये चाहते हैं कि उसके परिवार को, उसकी जो मिसेज है, गरीब परिवार है, उसको नौकरी दी जाए। SRO के तहत जो भी इनका बनता है उसको मिलना चाहिए और पवन जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर शहीद का दर्जा नहीं मिला, देखो लोग तो कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं वही सरकार ने भी कहना चाहिए कि जनता की आवाज है कि हमारा भाई शहीद हुआ। तो अगर जनता ये कह रही है तो जनता जनाधार होती है। जनता अगर कहती है कि शहीद है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसका हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी पे उसका समारोह जो फंक्शन होता है उसमें भी उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। और एक्स्ट्रा जो उनको बेनिफिट होता है, जैसे हमारे भाई ने कहा सीमान जी ने 50 लाख की बात, मैं तो कहता हूँ 50 लाख नहीं, 1 करोड़ के करीब उनको मिलना चाहिए उसके परिवार को, क्योंकि उनका सहारा कोई नहीं रहा। एक ही एक सहारा था, माता पिता का भी और उनके बच्चों का भी, और नौकरी उनको जरूर मिलनी चाहिए। नजदीकी जो हमारा वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर है वहां पे उसको मिस्त्री को लगाया जाए। और इसके लिए हम सभी मिलके जहाँ अपने डी साहब से मिले हैं और आज हमारे 8 सरपंच जो हैं मढ़ीन ब्लॉक के जहाँ आए हुए हैं और 22 के 22 सरपंच
इस मसले में वो तैयार है। वो हमसे मिलके इस बच्चे को बेनिफिट और इसके घर वालों को बेनिफिट और इसको शहीद दर्जा दिलवाने के लिए हम सभी इकट्ठे हैं। जहां भी हमें जरूरत पड़े, जहां भी जाना पड़ा, हम चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भाई को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। और उसका जो भेंट हुई है, हाँ जिस सबसे भेंट हुई है, जिस सबने आश्वासन दिया है कि हम डॉक्यूमेंटली जो उनकी फाइल है वो पूरा तैयार करके तो उसको भेज देंगे और जल्द ही उस बच्ची को, उसकी मिसेज को नौकरी भी मिलेगी और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे वो भी मिलेंगे। और शहीद के दर्जे के बारे में बात भी उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे सरकार से कि हमारे भाई को, पवन जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय हिंद। इस मसले में जो हमारे पहले जो सरपंच उन्होंने जो बात की, उस मसले के लिए हम डीसी साहब के पास आए थे। जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया कि 15 अगस्त वाले दिन जो हमारा भाई पवन कुमार जो शहीद हो गया है, वो झंडा झुक रहा था, झंडा को चढ़ाया गया, लेकिन थोड़ा सा झंडा झुक रहा था, उसको सीधा करने के लिए, क्योंकि हम बॉर्डर के लोग हैं, 100% देशभक्त हम लोग हैं, उसी देशभक्ति के जज्बे को देखते हुए उसके अंदर जागा और उसने उस झंडे को सीधा करने की कोशिश की। तो साथ में जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी उसके साथ वो टच हुआ और वो ऑन स्पॉट मौके ऊपर झंडे को हाथ में पकड़े हुए ही वो शहीद हुआ। तो इसलिए हम, उसके अभी छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, उसके बूढ़े माँ बाप रह गए हैं, उनका इसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको, जो हमारे समान शर्मा सरपंच साहब, राकेश जी ने जो सरपंच साहब ने जो बात पहले भी आपको बताई कि उसको जल्दी से जल्दी एक कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, ताकि उनके घर वालों को कोई सहारा हो जाए। और उसके साथ साथ जो SRO 43 का जो बेनिफिट है वो भी इसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई रेयर एंड रेयरेस्ट केस है कि जो इस तरीके के जो लोग शहीद हुए हैं, पहले भी हुए हैं, उनको भी ये बेनिफिट मिलता था। तो मेरी भी यही अपील है कि इसको जो SRO 43 का जो गवर्नमेंट जॉब का, पक्की नौकरी का जो इनके घर वाली को वो मिलनी चाहिए।